नमस्ते मित्रों, एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप एक बहुत ही छोटा सा काम करके ही एक बार में 20 रुपया कमा सकते हैं। तो एक काम अगर आप बार बार करते हैं, ज़्यादा करते हैं, तो हर काम के लिए आपको 20 रुपया मिलता रहेगा दोस्तों। तो काम क्या है? आईपीपी का काम है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का। मैं आपको बता दे रहा हूँ तो क्या है, क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे दोस्तों। तो आप वीडियो में बने रहिए, ए टू जेड वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें। तो दोस्तों, मैं आईपीपी का एक पोस्टर आपको दिखा रहा हूँ। इस पर लिखा है क्या करना है, तो आप 20 रुपया इंसेंटिव पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इधर पर देखिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का लोगो दिया गया है और नीचे पूरा काम आपको दिया गया है। ये एक खास कैंपेन चल रहा है आईपीबी की तरफ से, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सीड्स ऑफ सक्सेस आधार सीडिंग एंड डीबीटी कैंपेन। तो कैंपेन का नाम है आधार सीडिंग एंड डीबीटी। तो डीबीटी का मतलब आप सबको पता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि गवर्नमेंट की जितने भी सारे बेनिफिट आता है, जैसे गैस की सब्सिडी, पीएम किसान की पैसा, तो ये सारे बेनिफिट और सब्सिडी के पैसा डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट पे आ जाएगा अगर आप आपके बैंक अकाउंट में डीबीटी लेते हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो ये तो गया डीबीटी का काम। और दूसरा है आधार सीडिंग। तो आपका जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट है, उसमें अगर आप आधार सीडिंग करते हैं, यानी कि आधार लिंक करते हैं, तो आपका आधार आपका आईपीबी अकाउंट से लिंक हो जाता है। जैसे आप जानते हैं कि आप जैसे कोई भी अकाउंट में पैन कार्ड लिंक करते हैं, वैसे ही आधार कार्ड को भी लिंक करना पड़ता है। तो बहुत सारे जगह आधार सीडेड अकाउंट मांगा जाता है दोस्तों। ठीक है, पहले क्या होता था कि सिर्फ अकाउंट मांगा जाता था, आधार सीडेड है या फिर सीडेड नहीं है यह नहीं देखा जाता था। लेकिन अब कोई भी स्कूल कॉलेज में अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अकाउंट देते हैं या फिर दूसरी कोई भी बेनिफिट पाने के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स का अगर आप अकाउंट देते हैं वहाँ पर, तो आपको सबसे पहले पूछा जाता है कि अकाउंट आधार सीडेड है या फिर नहीं है। तो आईपीबी अकाउंट में भी आप आधार सीडेड करा सकते हैं और डीबीटी मैपिंग करा सकते हैं। अगर आपका दूसरे कोई बैंक में डीबीटी का पैसा आ रहा है, तो आप उस डीबीटी मैपिंग को चेंज करके आईपीबी में भी डीबीटी का पैसा ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो कैसे करना है इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और दोस्तों, आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब लोग सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तो ये देखिए इधर पर लिखा है बेनिफिट्स ऑफ आधार सीडिंग एंड पीओएसबी लिंकेज। अगर कोई एंड यूजर, आईपीबी के एंड यूजर ये सारा काम करते हैं, तो उसका इंसेंटिव उनको मिलने वाला है। तो नंबर ऑफ अकाउंट्स सीडेड विथ आधार और लिंक्ड विथ पीओएसबी अकाउंट इन ए कैलेंडर मंथ। तो इधर पर कितने अकाउंट सीड करने पर और पीओएसबी के साथ लिंक करने पर आपको इंसेंटिव मिलेगा, सब कुछ दिया गया है। इधर पर देखिए इंसेंटिव पर आधार सीडिंग और आईपीपी पीओएसबी लिंकेज फॉर L0 लेवल डीओपी एंड ड्यूटीसर्स एंड आईबीसीस। तो L0 का मतलब होता है जो बेस लेवल पर आईपीपी का काम करता है डिपेंडेंट ऑफ पोस्ट में। तो L0 लेवल डीओपी एंड यूजर्स, यानी कि जीडीएस के बारे में यहाँ पर कहा गया है। अगर आप आपका बीओ में आईपीपी का काम करते हैं, तो आप आईपीपी का L0 लेवल डीओपी एंड यूजर है। तो अगर आप एक कैलेंडर मंथ में, तो कैलेंडर मंथ का मतलब होता है, मान लीजिए अगर जून महीने में ही आप एक महीने में ही 1 से 9 अगर आधार सीडेड कराते हैं 9 अकाउंट में, या फिर 9 अकाउंट पीओएसबी अकाउंट के साथ लिंक कराते हैं, तो आपको पर अकाउंट 10 रुपया इंसेंटिव मिलेगा। और अगर आप 10 से ज़्यादा करते हैं या फिर 10 करते हैं, तो आपको पर अकाउंट 20 रुपया मिलेगा फॉर ऑल अकाउंट्स, सब अकाउंट के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आप जो कैंपेन चल रहा है इसको समझ लिए होंगे कि अगर एक महीने में आप 1 से 9 आईपीबी अकाउंट के साथ अगर पीओएसबी का सेविंग्स अकाउंट लिंक करते हैं या फिर आधार लिंक करते हैं आईपीबी के अकाउंट के साथ, तो आपको 10 रुपया पर अकाउंट मिलेगा। यानी कि अगर आप 9 अकाउंट लिंक करते हैं जून महीने में, तो आपको टोटल 90 रुपीज इंसेंटिव मिलेगा। और अगर आप 10 या फिर 10 से ज़्यादा करते हो, तो आपको 20 रुपीज पर अकाउंट मिलेगा। तो मान लीजिए आप जून महीने में आपका बीओ में
20 आईपीवीबी अकाउंट के साथ आधार सीडिंग करते हैं या फिर 20 आईपीवीबी के अकाउंट के साथ पीओएसबी का जो अकाउंट है उसको लिंक करते हैं माइक्रो एटीएम के द्वारा, तो आपको जून महीने में इंसेंटिव मिलेगा इस काम के लिए 20 अकाउंट मल्टीप्लाइड बाई 20 रुपीज, तो आपको 400 रुपया इसके लिए ही सिर्फ इंसेंटिव मिलेगा दोस्तों। और सीएलसी का जो इंसेंटिव मिलता है, प्रीमियम अकाउंट का जो मिलता है, उसको मैं छोड़ रहा हूं, सिर्फ इसी काम के लिए आपको 20 रुपया इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप कोशिश कीजिएगा कि 10 या फिर 10 से ज़्यादा करने की, क्योंकि अगर आप ज़्यादा करते हैं तो आपको ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा 20 रुपया पर अकाउंट। ठीक है, अगर 9 तक करते हैं, 1 से 9 तक, तो आपको सिर्फ 10 ही रुपया मिलेगा पर अकाउंट। लेकिन अगर आप 10 या फिर 10 से ज़्यादा करते हो तो आपको 20 रुपया पर अकाउंट मिलेगा। इधर पर देखिए, रिसेट ऑफ क्राइटेरिया ऑन कैलेंडर मंथ बेसिस फॉर इंसेंटिव हेल्प कस्टमर्स इन रिसीविंग डीबीटी बाय सीडिंग आधार इन देयर आईपीवीबी अकाउंट। ठीक है, तो डीबीटी पाने के लिए आपको आधार सीडेड होना जरूरी है आईपीवीबी का अकाउंट में, यानी कि कोई भी गैस सब्सिडी के पैसे या फिर पीएम किसान के पैसे जो आता है जो फार्मर्स होते हैं उनके अकाउंट में, तो गवर्नमेंट सब्सिडी के पैसा पाने के लिए जरूरी है कि आपके आईपीवीबी अकाउंट में आधार सीडेड हो और आपका डीबीटी मैपिंग आईपीवीबी अकाउंट में ही हो। तो ये सब करने के लिए आईपीवीबी के जो एंड यूजर्स है यानी कि जीडीएस को इंसेंटिव दिया जाता है। इधर पर देखिए 10 रुपीज और 20 रुपीज। तो हेल्प कस्टमर इन मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट्स ऑफ पीएलआई आरपीएलआई आरडीएसएसए थ्रू आईपीवीबी अकाउंट बाय लिंकिंग इट विद देयर पीओएसबी अकाउंट। तो दोस्तों, जो दो काम के लिए इंसेंटिव दिया जा रहा है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो डीबीटी मैप अगर आप करते हैं, आधार सीडेड कराते हैं कोई भी आईपीवीबी अकाउंट में, तो कस्टमर के अकाउंट में सीधा गवर्नमेंट सब्सिडी के पैसे चला आएगा और भी कई सारे बेनिफिट्स है उनको मिलेगा। और अगर आप पीओएसबी के साथ आईपीवीबी अकाउंट लिंक कराते हो तो जो आईपीवीबी अकाउंट होल्डर है वो बहुत सारे पोस्ट ऑफिस के सुविधा घर बैठे ही उपलब्ध कर पाएंगे। जैसे कि अगर आईपीवीबी के अकाउंट के साथ उन्होंने खुद का पीओएसबी अकाउंट लिंक कर लिया तो घर बैठे ही वो पीओएसबी अकाउंट के पैसे कितना है, मिनी स्टेटमेंट सब कुछ, मिनी स्टेटमेंट नहीं, कितना बैलेंस है वो चेक कर पाएंगे। और पीएलआई आरपीएल के पैसे, रिकरिंग की पैसे, सुकन्या अकाउंट की जो पैसे है वो आईपीवीबी ऐप के द्वारा ही घर बैठे उनका इंस्टॉलमेंट पे कर सकेंगे दोस्तों। और भी कई सारे बेनिफिट्स उनको मिलता है अगर आईपीवीबी अकाउंट के साथ वो पीओएसबी अकाउंट लिंक कराते हैं। ठीक है, तो नीचे लिखा है देखिए, इंसेंटिव एप्लीकेबल फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 ओनली। ठीक है, आधार सीडिंग इंसेंटिव एप्लीकेबल ऑन आईपीवीबी अकाउंट्स ओपन टिल 31 मार्च 2024। तो दोस्तों, कुछ इधर पर कंडीशंस दिया गया है, टर्म्स एंड कंडीशन, इसको आपको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो आधार सीडिंग इंसेंटिव इज एप्लीकेबल, तो आधार सीडिंग का इंसेंटिव आपको तभी मिलेगा ऑन आईपीवीबी अकाउंट्स ओपन टिल 31 मार्च, यानी कि 31 मार्च 2024 के पहले कोई भी आईपीवीबी अकाउंट अगर खुला है और उसमें आधार सीडेड नहीं है और उसके बाद आप उस अकाउंट में आधार सीडेड अगर कराते हैं तो तभी आपको अकाउंट मिलेगा। 31 मार्च 2024 के बाद अगर कोई अकाउंट आप खुले हैं या फिर कोई भी इंडिविजुअल ने खुले हैं और आप उस अकाउंट का अगर आधार सीडिंग कराते हैं तो उसका इंसेंटिव आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब यही है कि पुराने जो अकाउंट है 31 मार्च 2024 के पहले वाला जो अकाउंट है उन सब में अगर आप आधार सीडिंग कराते हैं तो तभी आपको मिलेगा इंसेंटिव। लेकिन उसके बाद का जो न्यू अकाउंट है उनमें अगर आधार सीडिंग कराते हैं तो इंसेंटिव नहीं मिलेगा। लेकिन जो पीओएसबी लिंकेज का इंसेंटिव है इज एप्लीकेबल ऑन ऑल अकाउंट्स ओल्ड एंड न्यू। तो ओल्ड एंड न्यू दोनों अकाउंट में ही पीओएसबी लिंकेज का इंसेंटिव अवेलेबल है, एप्लीकेबल है। यानी कि पुराने अकाउंट हो या फिर नया अकाउंट हो, कोई भी आईपीवीबी अकाउंट में अगर आप पीओएसबी लिंकेज कराते हैं तो उसके लिए आपको इंसेंटिव मिलने वाला है। लेकिन आधार सीडिंग अगर आप नए वाले अकाउंट में करते हो 31 मार्च 2024 के बाद का, तो आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो स्ट्रिक्टली फॉर इंटरनल सर्कुलेशन ओनली, तो मैं जीडीएस भाई बहन की सूचना के लिए दे रहा हूँ। तो आप आपका बीओ में आईपीवीबी का काम अगर आप करते हैं, आपका आईपीवीबी का आईडी है, माइक्रो एटीएम के द्वारा काम करते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा आईपीवीबी और पीओएसबी लिंकेज का और आधार सीडिंग का, क्योंकि
इनमें आपको बहुत सारा इंसेंटिव मिलने वाला है। तो अगर आप एक सीएलसी करते हैं तो सीएलसी में कितना मिलता है आपको, 11 रुपये अप्रोक्सीमेटली मिलता है पर सीएलसी काउंट। लेकिन यहाँ पर सिर्फ पीओएसबी आईपीवी लिंकेज के लिए ही आपको 20 रुपये मिलेगा अगर आप 10 से ज़्यादा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इस अपॉर्चुनिटी को काम में लगाए दोस्तों, बहुत सारे इंसेंटिव आप अर्न कर सकते हैं। तो अगर कोई कस्टमर आपके बीओ में आता है आईपीवी के कैश डिपॉजिट या फिर विड्रॉल के लिए, या फिर पीएम किसान के जो पैसे क्रेडिट हुआ है उसको विड्रॉल करने के लिए, तो आप सबसे पहले देखिए कि उनके पीओएसबी अकाउंट के साथ आईपीवी अकाउंट लिंक है या फिर नहीं। अगर लिंक नहीं है तो आप लिंक कर दीजिए, आपको 20 रुपया इंसेंटिव मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर कोई नॉर्मल कस्टमर आता है तो आप ये भी चेक कीजिए कि उसके अकाउंट में आधार सीडिंग है या फिर नहीं है। तो अगर नहीं है तो आप कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको इंसेंटिव मिल जाएगा। तो अगर आप नहीं जानते कि कैसे आधार सीडिंग करना है और पीएसबी अकाउंट के साथ आईपीवी अकाउंट लिंक करना है, तो आप वीडियो का कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए दोस्तों। एक डिटेल्स में ट्यूटोरियल आपको दिया जाएगा जिस वीडियो में बताया जाएगा कैसे स्टेप बाय स्टेप आईपीवी पीएसबी अकाउंट लिंक करना है और आधार सीडिंग भी करना है अकाउंट में। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।